नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सूरजपुर जिले के जनपद पंचायत प्रतापपुर में मौजूद हूं और आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए हमारे प्रतापपुर जनपद के जनपद उपाध्यक्ष के प्रतिनिधि संजू श्रीवास्तव जी मौजूद हैं और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ग्राम पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधियों से संपर्क करके उसका इंटरव्यू ले रहे हैं। आपको आपके चैनल को, प्रतापपुर जनपद क्षेत्र के सभी जनता को और मेरे जनपद क्षेत्र के सभी जनता माताएं बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और ये भी हम लोग का पर्व है, ये समझ लीजिए पर्व के रूप में मनाया जाता है और शांतिपूर्वक मनाया जाए, यही निवेदन है सभी जनता से कि शांति से चुनाव लड़ें, एक जो सौहार्द रहे वो बना रहे। हार जीत लगा हुआ है, कोई हारेगा कोई जीतेगा, वो अलग बात है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा सर कि आप 5 साल कांग्रेस के सरकार में थे और क्षेत्र में आप ये क्या क्या विकास किए, जैसे कि मूलभूत सुविधाओं के रूप में आपने क्या क्या विकास किया, थोड़ा इसको भी बताएंगे। मूलभूत मैं 2015 से जनपद सदस्य रहा, 2015 से 20 तक मैं खुद जनपद सदस्य था। 20 में मेरी धर्मपत्नी ज्योति श्रीवास्तव जनपद सदस्य बनी और कांग्रेस शासन में जनपद उपाध्यक्ष रहे। और मूलभूत सुविधाओं में हमने कम से कम प्रतापपुर जनपद में 200 हैंडपम्प खनन करवाए होंगे जो मूलभूत सुविधाएं हैं, और कम से कम हम लोगों ने 100 शौचालय बनवाए होंगे और 200 नहानी घर बनवाए हैं शौचालयों के साथ में, और रोड लाइट की सुविधा दिए हैं। आप अब इस प्रतापपुर के अगल बगल ग्रामीण क्षेत्रों में घूमिए, आपको रात में पूरा जगमगाता मिलेगा। यही सुविधाएं हैं मूलभूत। और बड़ी उसमें बात करेंगे तो मेरे जनपद 10 काल में ये प्रतापपुर पंचायत लगभग 94 पंचायत थी और मेरे कार्यकाल में 107 जनपद 101 है, 101 पंचायत है। आज के डेट में हमने कम से कम 13 नया पंचायत का गठन कराया और मेरे क्षेत्र में 2 पंचायत का गठन हुआ, एक कंजवार एक बरौली, और वहाँ पे पीडीएस भवन बनवाए हम लोगों ने। वहाँ पे चावल आदि ग्रामीण वहीं पे ले रहे हैं, जो उनको आना पड़ता था मंदोन 2 दिन लगता था चावल लेने आने में। ये मूलभूत सुविधाएं हैं और बाकी पुल पुलिया ये सब तो होता ही रहता है, निर्माण कार्य किसी भी शासन में होता है और होगा, आगे भी होगा। जैसे आपने अभी नामांकन किया है, आप 5 साल का विजन बताएंगे कि अगर आपको जनपद सदस्य अगर क्षेत्र की जनता चुन के लाती है तो आप अपने 5 साल में क्या विजन रखते हैं, लोगों की क्या विकास करेंगे, शिक्षा, पानी, नल जल, क्या आप काम करेंगे, आपकी विजन क्या है? विजन यही कि पहला विजन तो होता है, देखिए जनपद सदस्य के जो वजूद होता है क्षेत्र में, एक तो ग्रामीण लोगों से संपर्क रखना और उनका सुख दुख, उनको मेन जो उद्देश्य होता है एक तो हॉस्पिटल, पटवारी उनके साथ गलत ना कर पाए, ये मूल सुविधाएं होती हैं। और बाकी जो आप बता रहे हैं कि आगे का विजन क्या है, तो सीसी रोड पुल पुलिया ये कुछ हम अपने विधायक से संपर्क करेंगे। विधायक जो भी हों, विधायक कांग्रेस भाजपा का चुनाव तक रहता है, चुनाव बनने के बाद वो प्रतापपुर विधानसभा के विधायक हैं, न कि बीजेपी के विधायक हैं न कि कांग्रेस के विधायक हैं। नहीं, ये तो तय है। ये तो क्या है कि अगर जनता ने चुनी है तो आप प्रतापपुर विधानसभा के तमाम जनता के ही विधायक हैं। वही मैं कहना चाहता हूँ, तो उनके पास भी जाएंगे कि आप हमारे क्षेत्र में काम दीजिए और उनसे सहयोग मांगेंगे और काम कर भी रहे हैं और आगे दिन में अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। जी, जैसे आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा, अगर जनता आपको चुनती है तो क्या क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण चीज़ें होती है, जैसे कि जनता के जो बच्चे होते हैं उनका जाति प्रमाण पत्र बनवाना या निराश्रित पेंशन बनवाना, राशन कार्ड बनवाना, इस विषय पे आप क्या कहेंगे? ये तो बहुत औपचारिक काम है, इसको हम लोगों ने सक्रिय रूप से करते हैं। इस चलते जनता 2 बार और आप लोगों सब जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार भी जीत के आएंगे, अगर उनका आशीर्वाद रहा और ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो। ये सक्रियता है, तभी 3 बार जनपद सदस्य जीत के आएंगे। 2 बार जीते हैं, सक्रियता है लोगों से, लोगों का काम करते हैं, तभी सक्रिय हैं और थोड़े मोड़े वोट से नहीं, लगभग 1000 वोट से चुनाव जीतते हैं। तो क्या आपने अभी जब से अपनी नामांकन फॉर्म जमा किया है, क्षेत्र में आपके द्वारा दौरा भी किया जा रहा होगा, किस तरह से आपको समर्थन मिल रहा है, थोड़ा इसको भी बताएंगे। समर्थन तो अब इसको तो मैं बोलूँगा कि समर्थन है गांव वालों का, तभी फार्म भर रहे हैं, उनसे पूछ के ही फार्म भरा गया है। बोले हैं तो भर रहे हैं, नहीं तो अपन तो बोले थे कि भाई नई इच्छा होगा, किसी नया का इच्छा होगा तो उसको नया बनाया जाए, तो गांव वालों ने बोला है कि नहीं आप फिर भरिए, इसलिए फार्म भरा जा रहा है।
तो अपने बीडीसी क्षेत्र के जनपद सदस्य क्षेत्र के मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने तरफ से? संदेश यही है कि ये पंचायती चुनाव में शांति सौहार्द से चुनाव में सहयोग सब करें, कहीं पे भी आपसी विवाद की स्थिति न बने। पूरे प्रतापपुर जनपद सदस्य क्षेत्र में बोलूँगा कि सब आपसी से लड़ें, सब अगल बगल के लोग ही चुनाव लड़ते हैं। इसमें दूसरे जिला और दूसरे जगह का आदमी नहीं आता चुनाव लड़ने, उसी जनपद सदस्य के क्षेत्र से उसी गांव के लोग होते हैं। तो ऐसी स्थिति न बने कि एक दूसरे में आने वाले चुनाव के बाद बातचीत बंद हो जाए। इतना मतलब प्रेम बना रहे कि चुनाव हुआ, हारे जीते, आपसी प्रेम बना रहे। जैसे कि आप बता रहे हैं कि मैंने 10 साल जनपद सदस्य के रूप में अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, तो जैसे 5 साल अभी आपने 2025 में अभी नामांकन फॉर्म जमा किया है, तो महत्वपूर्ण विजन क्या रहेगा आपका क्षेत्र के जनताओं के लिए? जैसे कि मूलभूत सुविधाओं में थोड़ा सा आप इसको भी तो बता दीजिए सर। मूलभूत सुविधाएं जो क्षेत्र में मैं गया हूँ, क्षेत्र में जो मूलभूत सुविधाएं हैं जी, मैं अपने माध्यम से भी संदेश देना चाहूँगा कि जनपद से हम लोगों को जो मांग किया, सामुदायिक भवन चाहिए। सभी पंचायतों में एक सामुदायिक भवन की आवश्यकता है और वो उसकी व्यवस्था बनानी बहुत आवश्यक है। इसमें मैं विधायक मैडम से भी सहयोग चाहूँगा और हमने अपने जनपद मत से मिला के कोशिश करेंगे कि हम हर ग्राम पंचायत में एक सामुदायिक भवन बने, जो समाज के लोगों को शादी ब्याह, सांस्कृतिक कार्यक्रम सब में काम आए। यही मेरा मेन मकसद है, इस बार इसी को लेकर चलना है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।